हम रात भर यहीं पर सोए हैं, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। अर्थक्वेक इफेक्टेड एरिया, हामी पनि यही उसमा नै यही घरभित्र नै घाइते अवस्थामा थियौँ। त्यसपछि नेपाल में ताबड़तोड़ भूकंप आ रहे हैं। एक बार फिर 3 नवंबर की रात को धरती डोली, कई लोग तबाह हो गए। किसी का घर उजड़ गया तो किसी का परिवार। नेपाल के जाजरकोट और रुकुम पश्चिम जिले में आए भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा 157 तक पहुंच गया। करीब 8000 घर तबाह हो गए। लोग ठंड में सड़कों पर भटकने को मजबूर हैं। 3 नवंबर को रात में 11:47 पर जब नेपाल की धरती भूकंप के झटकों से हिली, तब लोग अपने घरों में सो रहे थे। अचानक धरती हिली, कुछ ही मिनटों में पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए। जो बच गए वो इतनी बुरी हालत में थे कि उन्हें कोई होश ही नहीं था। जब होश आया तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। जो लोग सो रहे थे उन्हें कहाँ ही पता था कि उनके लिए सुबह होगी ही नहीं। जाहिर है हजारों लोग बेघर भी हो गए, जिन्हें खुले आसमान के नीचे सर्द रातें काटनी पड़ रही हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही है कि लोग मलबों को कटोरी और थालियों से खोद रहे हैं, ताकि अभी भी जो दबा हो, जिंदा हो, वो बाहर आ जाए। अपने प्रियजनों को खोने का सदमा बार बार इन्हें सता रहा है। उस रात को शायद ये कभी भूल नहीं पाएंगे। चश्मदीदों की आंखों के सामने आज भी उस रात का खौफनाक मंजर तैर रहा है कि कैसे एकदम से भगदड़ मची, मदद के लिए चारों तरफ चीख पुकार थी। थोड़ी ही देर में ये आवाजें सुनाई देना बंद हो गई, सन्नाटा पसर गया। लोगों ने तो अपना घर छोड़ दिया कि कहीं वो भी इस प्राकृतिक आपदा में जान न गंवा दे। कहीं एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। इस त्रासदी में हजारों लोग बेघर थे। 8000 घर तबाह हो गए। जाजरकोट और रुकुम पश्चिम जिले के अधिकारियों की माने तो करीब 8000 बिल्डिंगें टूटी हैं। उन्होंने कहा शुरुआती जानकारी के मुताबिक करीब 3000 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए, जबकि 5000 बिल्डिंग्स पूरी तरीके से खत्म, लेकिन काफी हद तक डैमेज हुई हैं। नेपाल गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टारी कहते हैं जो बिल्डिंग या घर पूरी तरह से नष्ट हो गए उन्हें फिर से बनाया जाएगा। वहीं जिनको रिपेयर करने की जरूरत है उनको रिपेयर किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। शुक्रवार को आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.4 थी। नेपाल के इतिहास में यह भूकंप की बड़ी त्रासदी है। इससे पहले साल 2015 में 7.8 तीव्रता के भूकंप ने इसी तरह की तबाही मचाई थी, जिसमें करीब 9000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 8 लाख के आसपास घर बर्बाद हो गए थे या फिर पूरी तरह से नष्ट। पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट रिपोर्ट 2015 के मुताबिक इस भूकंप में 920 ऐतिहासिक इमारतें, 402 मोनेस्ट्री, 7553 स्कूल, 1197 मेडिकल स्टोर, 415 सरकारी बिल्डिंग्स, सुरक्षा एजेंसियों की 216 इमारतें और विभिन्न राज्यों की 672 किलोमीटर सड़कें टूट गई थी। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के पश्चिमी इलाके में कुछ सालों में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके चलते सिस्मोलॉजी विभाग लंबे समय से सरकार को अलर्ट करता रहा है कि कभी भी ये इलाका भूकंप के जोरदार झटकों से दहल सकता है। भूकंप के थोड़े बहुत झटके महसूस किए जा रहे थे। पिछले महीने ही इस इलाके के बाजुरा जिले में 4 अक्टूबर को 6.3 तीव्रता के भूकंप में दर्जनों लोग घायल हो गए थे, जबकि कई घर बर्बाद हो गए। इससे पहले जनवरी में भी इसी जिले में भूकंप आया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, 25 लोग घायल थे। नेपाल के नेशनल अर्थक्वेक मेजरमेंट एंड रिसर्च सेंटर के सीनियर डिविजनल सिस्मोलॉजिस्ट लोक विजया अधिकारी कहते हैं कि हाल ही में पश्चिम नेपाल में कई बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। पिछली घटनाओं से सीख लेकर नई इमारतों को इस तरीके से बनाया जाना चाहिए कि आगे इस तरह से जान माल का बड़ा नुकसान ना हो। उन्होंने कहा इतना बड़ा नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने इससे बचने की कोई उपाय नहीं किए थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।